तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम अज़ कम ये 267 जो इन्होंने किया है 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कोई 5-6-8 नेट सेशंस किए होते, तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते। मेरे एक उस्ताद थे, फौत हो गए, वो सिंपल बात करते थे। नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जी बड़ा मैच जिस तरह ही आता है ना, जिस तरह ही प्रेशर पड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस अंदर से आती है। तो कोहली का ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत दफ़ा हर जो लास्ट हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करंट सिचुएशंस में वो अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अगर पूरे मैच की ओवरऑल देखें ना, दूसरी जो सबसे अच्छी इसकी जो चीज़ थी, इसने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, इसने अपने ना स्ट्राइक रोटेट किया। 5 चौके उनके, ठीक है ना, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अगर आप अय्यर की और इसकी इनिंग्स देखें ना, और आज जितने स्मूथ तरीके से रन चेस की तरफ आगे जाते हुए 100 आ जाता तो कमाल ही हो जाता, लेकिन मेक श्योर उसने किया कि जब तक वो क्रीज पे खड़ा रहे तो सारा हिसाब किताब अंडर कंट्रोल ही रहे। तो सारा हिसाब किताब जो है वो अंडर कंट्रोल ही था। और एंड पे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, तो इस टीम में खास बात है, आपसे बताया था ऑन अ गिवन डे जब मौका मिलेगा तो मोर और लेस सारे के सारे प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी टीमों का शेवा यही है, वो टॉस पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो 1-2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो एज अ यूनिट एज अ टीम खेलती हैं। और इंडिया की टीम एज अ यूनिट और एज अ टीम जो खेल रही है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, मैच आफ्टर मैच 4 मैच 4 जीते। और एट द एंड ऑफ द डे आज का मैच भी चलो थोड़ा सा क्लोज हुआ। जब इंडिया चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच गई है, लगातार चौथे फाइनल में, तीसरे फाइनल में पहुंच गई है चैंपियंस ट्रॉफी के। 2013, 2017, 2013 में जीती, 2017 में हारी, अब 2025 में देखना होगा भाई जीतेगी। देखो सिंपल सी चीज है, जो इस तरह की परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है, कोई टीम सामने आ जाए, कोई प्लेयर सामने आ जाए, मेरे हिसाब से भाई कोई ऐसी इस टाइम टीम नहीं है जिसको भाईजान इंडिया को खेलते हुए टेंशन फील होती हो। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हवा बनाया हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया के हाथों भूल जाते हैं, वो भी आज हमने देख लिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब जितना भी हमने टूर्नामेंट देखे हैं, इंडिया के ऊपर बुरी सिचुएशन भी आई है, इंडिया सिंगल हैंडली मैच भी जीता है, इंडिया बीच में फंसा भी है, इंडिया का टॉप ऑर्डर भी बिगड़ा है, इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी बिगड़ा है, इंडिया के बॉलर्स को मार भी पड़ी है। इंडिया हार क्यों नहीं रहा भाई किसी भी तरीके से? Another master class from none other than the chase master विराट कोहली। और आज जितने स्मूथ तरीके से रन चेस की तरफ आगे जाते हुए 100 आ जाता तो कमाल ही हो जाता, लेकिन मेक श्योर उसने किया कि जब तक वो क्रीज पे खड़ा रहे तो सारा हिसाब किताब अंडर कंट्रोल ही रहे। तो सारा हिसाब किताब जो है वो अंडर कंट्रोल ही था। और एंड पे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, तो इस टीम में खास बात है, आपसे बताया था ऑन अ गिवन डे जब मौका मिलेगा तो मोर और लेस सारे के सारे प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी टीमों का शेवा यही है, वो टॉस पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो 1-2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो एज अ यूनिट एज अ टीम खेलती हैं। और इंडिया की टीम एज अ यूनिट और एज अ टीम जो खेल रही है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, मैच आफ्टर मैच 4 मैच 4 जीते। और एट द एंड ऑफ द डे आज का मैच भी चलो थोड़ा सा क्लोज हुआ, बट अच्छे मार्जिन से जीतने में फिर भी इंडिया कामयाब हो गया। फिर भी तो ये जो क्वालिटी है ये टॉप टीमों के पास होती है। और इंडिया एट द मोमेंट, आपसे बोला था, द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट डेंजरस साइड लग रही है। न्यूजीलैंड भी अच्छी थी, लेकिन न्यूजीलैंड को पिछले मैच में जैसे पिछाड़ के फिर इंडिया ने बताया कि नहीं चलो ठीक है न्यूजीलैंड भी अच्छी है, बट वी आर हियर राइट एट द टॉप। ये तो चीज़ थी ऑब्वियस ऑन द कार्ड कि ये होना है, ये होना ही होना है। और तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते
तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है 264 जी। जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कोई 5, 6, 8 नेट सेशंस किए होते, तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते हैं। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते। मेरे एक उस्ताद थे, फौत हो गए, वो सिंपल बात करते थे, कहते थे बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉलिंग कर ले तो सबसे आगे निकल जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बैटिंग खेल ले तो सबसे आगे निकल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। तो आप जिस जगह पे ज़्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफ़ी अरसे से है। मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया ने भी कहा, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया, वो उसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती है। मतलब इंडिया सिंपली जी फाइनल में पहुंच गई है, लगातार चौथे फाइनल में, तीसरे फाइनल में पहुंच गई है चैंपियंस ट्रॉफी के। 2013, 2017, 2013 में जीती, 2017 में हारी। अब 2025 में देखना होगा भाई जीतेगी। देखो सिंपल सी चीज है, जो इस तरह की परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है, कोई टीम सामने आ जाए, कोई प्लेयर सामने आ जाए, मेरे हिसाब से भाई कोई ऐसी इस टाइम टीम नहीं है जिसको भाईजान इंडिया को खेलते हुए टेंशन फील होती हो। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हवा बनाया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो भी आज हमने देख लिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब जितना भी हमने टूर्नामेंट देखे हैं, इंडिया के ऊपर बुरी सिचुएशन भी आई है, इंडिया सिंगल हैंडली मैच भी जीता है, इंडिया बीच में फंसा भी है, इंडिया का टॉप ऑर्डर भी बिगड़ा है, इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी बिगड़ा है, इंडिया के बॉलर्स को मार भी पड़ी है। इंडिया हार क्यों नहीं रहा भाई किसी भी तरीके से? बात है, इंडिया क्यों नहीं हारा? हर प्रॉब्लम इंडियन बैटिंग के साथ हो गई है, बॉलिंग के साथ हो गई है, पोजीशंस के साथ हो गई है। विराट कोहली को उठा के ओपनिंग करवा दिया है, उसको बिठा के गिल को उठा के ओपनिंग करवा दिया, 1 डाउन खिला दिया, 2 डाउन खिला दिया। इनको क्यों नहीं फर्क पड़ता पोजीशन से? सबसे बड़ी चीज आप देखो, अक्षर पटेल जो बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गया भाई, परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है यार। वो भी आपकी टीम की जो बेस होती है ना, वो होती है मिडिल ऑर्डर। जो होती है चीज, एक 1 डाउन और उसके बाद जितने भी आने वाले छठे नंबर से पहले यू नो ही इज द प्लेयर जो बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म करता है। आज भी जब चेस करी थी टीम इंडिया, ही इज प्लेड वेल। नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जी बड़ा मैच जिस तरह ही आता है ना, जिस तरह ही प्रेशर पड़ता है, तो उसकी परफॉर्मेंस अंदर से आती है। तो कोहली का ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत दफ़ा हर जो लास्ट हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करंट सिचुएशंस में वो अच्छा कर रहे तो हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अगर पूरे मैच की ओवरऑल देखें ना, दूसरी जो सबसे अच्छी इसकी जो चीज़ थी, इसने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, इसने अपने ना स्ट्राइक रोटेट किया। 5 चौके हैं उनके, ठीक है ना, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अगर आप अय्यर की और इसकी इनिंग्स देखें ना, तो इन्होंने कोई चांस नहीं लिया कि जी कोई छक्के मार रहे हैं, कोई बहुत कर रहे हैं। सिंगल पे जाना, स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी हिटें मारी, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता। सिंगल आप उस टाइम करने शुरू करते हैं जिस टाइम आपको बॉल की समझ आनी शुरू हो जाती है, आप है ना गैप्स में खेलना शुरू कर देते हैं आराम से। ऑस्ट्रेलिया को स्पिनरों की समझ नहीं आई, वरना अगर ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स की समझ होती ना, एक टाइम पे 35 ओवर एक बॉल पे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे, 190 स्कोर था। ठीक है, तो मैं ये कर रहा था कि मैंने कहा लास्ट 15 ओवरों में अगर ये 100 कर गए, अगर ये 290 को टच कर जाते हैं, तो मैंने कहा कि जी इंडिया को मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ इनको अब है ना स्पिनर्स की समझ नहीं आ रही थी, सारे बड़े हिट मारने जा रहे थे, सिंगल नहीं आ रहे थे। इंडियंस की जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था, जो विराट ने उधर भी 7 चौके मारे थे जी। सिंगल। आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सारों से मुश्किल सकलैन बॉलर है ना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर कल भारत की जीत से खुश दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दुबई के स्टेडियम में हराया, इन सभी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को लग रहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया को फेस करने में डरता है, और वो भी आईसीसी के इवेंट में। और आईसीसी के इवेंट में ऑस्ट्रेलिया आराम से भारत को हरा देगा, क्योंकि भारत करंट सिचुएशन में अच्छा नहीं खेलता है। पर कल कुछ अलग ही देखने को मिला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया और फाइनल में अपना नाम लिखवा लिया।
जीत के बाद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अब अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दिए। कुछ का कहना है कि भारत को एक एडवांटेज था क्योंकि वो पिछले 20 दिनों से दुबई में थे और उनके सभी मैचेस दुबई में हो रहे थे और इसलिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगर ऑस्ट्रेलिया भी भारत जैसी वहीं खेलती तो वो भारत को ज़रूर हरा देती। ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भारत के लिए क्यों इतनी जेलसी रखते हैं? उनको अपने क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत के। अगर ऐसे ही रहा तो पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल तो आप देख सकते हैं कि क्या है, और ऐसे ही खेलती रही तो पाकिस्तान के आने वाले दिन भी इससे बुरे होंगे। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।